करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सदाचार्य सत्य सुखी बुद्धि को सभी की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं और हर दिन की भांति आज भी हम सब मिलकर करेंगे योगाभ्यास और हम सबका योगाभ्यास आयुष चल रहा है, हम सब निरंतर कर रहे हैं और उसी में हम सब अपने जीवन को और दिव्यता बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के उसको महात्म्य को ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्गीता महात्म्यम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदम् आप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बस्य स्नानं संसारमलनाशनं। गीतासु गीता कर्तव्य किमन्यशास्त्रविस्तराय या स्वयं पद्मनाभास्य मुख पद्मनाभनिसृता। भारतमृत सर्वस्वं विष्णु भक्ताद्विनिश्रितं। गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन। पार्थो वसुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम्। एको देवो देवकी पुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नमानि यानि। कर्मापैकं तस्य देवस्य सेवा। ओम शांति शांति शांति। तो चलिए आज भी हम सब गीता का पाठ करते हैं। आज भी शुरुआत करते हैं शीर्षासन के साथ। तो चलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार और आज का योगाभ्यास को भी करेंगे। सबसे पहले करते हैं शीर्षासन का अभ्यास। यह हम सब रोज दिन करने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, जितना संभव हो अवश्य करें। ऐसे आ जाए और धीरे धीरे ऐसे ऊपर और रोके पैर को पूरा ऊपर जितना आप सीधा कर सकते हैं उतना करने का प्रयास। ये आसन को लोग क्यों करते हैं? लोग तो क्योंकि आसनों का राजा शीर्षासन है। जो व्यक्ति शीर्षासन करके वो आसन का फल उसको दुगना हो जाता है। क्योंकि हम दिन भर पैर के बल रखते हैं तो इससे क्या होता है? आपका शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन और ब्लड का फिल्टर बहुत आवश्यक हो जाता है। और इसके लाभ को आप सब करते, आप सब स्वयं अनुभव करते। एक तो किताब में लिखा है, दूसरों की बात बहुत सुने, लेकिन जब आप स्वयं अनुभव करते हैं करते हैं
आपको उसका लाभ मिलता है, अंदाजा लगता है किसी क्या क्या होगा, तो उसका अद्भुत परिणाम होता है। आपको अंदर से उत्साह होता है, अंदर से प्रसन्नता होता है, अंदर से खुशी मिलता है कि मैं भी ये आसन कर पाता हूँ। आप इसी में कुछ युवा होते, कुछ अपने आप को और पागल करना चाहते, तो उसके लिए इसमें भी है इतिहास है। शीर्षासन इस तरह से कई पोज आप कर सकते हैं। आपका शरीर का बैलेंस आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप शरीर के बैलेंस को कंट्रोल किए हुए, नहीं तो शरीर में संतुलन ना हो, आपका शरीर का भार अधिक हो, आपके नियंत्रण में शरीर ना हो, तो आप शीर्षासन नहीं कर सकते। लेकिन आप जब आपके अंदर कंट्रोल है, पूरा शरीर का नियंत्रण है, तो आप शीर्षासन कर सकते हैं। और उसमें भी और अधिक कंट्रोल हो तो आप शीर्षासन में कई पोज कर सकते हैं। इसलिए शरीर पर नियंत्रण आपका होना चाहिए, स्वयं का नियंत्रण होना चाहिए। लोग कहते हैं जब स्वयं को कंट्रोल नहीं कर सकता तो दूसरे को क्या कंट्रोल है। तो आपका शरीर आपके नियंत्रण में हुआ। फिर इसको और करना चाहते हैं तो इसे खड़े होकर करते हैं। गुरुरासन का अभ्यास, शीर्षासन। जब व्यक्ति शीर्षासन में गुरुरासन का अभ्यास करते हैं, पूरा बैलेंस बनाना पड़ता है। कुछ लोग खड़े खड़े नहीं कर पाते हैं, तो शीर्षासन में कैसे होता है। एक तरफ से दूसरे साइड से फिर इसको और करना चाहते हैं तो कई आसन कर सकते हैं। इसमें और आपको बैलेंस बनाना, पूरा बैलेंस रखिएगा। इस प्रकार से आप कई पोज कर सकते हैं। और जब आप
4-5 मिनट आप 10 पुश करते हैं तो आपको 2 से 5 मिनट कैसे होता है आपको पता भी नहीं चलता है। फिर धीरे धीरे वापस आ जाइए। वापस फिर ऐसे। एक आए नहीं थे। वापस फिर खड़े हो जाइए और एक दो बार तारासन का अभ्यास करें ताकि विपरीत आसन आवाज करें। इस प्रकार से पैर को फैलाइए ये हो गया शीर्षासन का अभ्यास। तो फिर योगिंग योगिंग कर लेते हैं 1 मिनट। ये तो रोज करना है। योगिंग योगिंग सूर्य नमस्कार ये सब। तो चलिए 1 मिनट में योगिंग योगिंग। ये पादाभ्यास बहुत जरूरी है। फिर मात्र 2 मिनट। फिर करते हैं सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ऐसे सूर्य नमस्कार 3-4 बार अवश्य करें। फिर कर सकते तो चंद्र नमस्कार करें। 1 2 3 4 और
9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 ऐसे 14 अभ्यास करेंगे कम से कम 3 से 5 बार अवश्य करें। तो बातें बनती हैं। चलिए उसके बाद करेंगे बैठक का अभ्यास। अर्ध बैठक पूर्ण बैठक राम मूर्ति बैठक फिर पहलवान बैठक भाग ऐसे पहलवान बैठक भाग दो 1 2 3 एक ही देखो चलना है 1 2 3 ऐसे और समझे तो कम से कम 10-20 बार एक ही बात कर रहे हैं। ऐसे बस फिर हनुमान बैठक पैर फैला ऐसे पूरा उठे ऐसे पूरा उठे ऐसे ऐसे फिर हनुमान बैठक दूसरा कुछ कम से कम एक पोज को 2 बार 3 बार आवाज करें। फिर 8वां बैठक 8वां पोज ऐसे पूरा बैठे ऐसे बस ये तो आगे बैठक के अभ्यास अब करेंगे दंड का अभ्यास। चलिए आज दंड को भी प्रयास करते हैं। दंड के बाद अभ्यास कम से कम 4 तो सब लोग करोगे उसे कम को ऐसे 1 2 3 4 हाथ की साइड में ये निकाले पैर से ये बात ना 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 ऐसे एकदम सहजता के साथ सब अभ्यास ना कर सके ये भी सब आनंद लोरा करना ऐसे ऐसे बस। फिर दूसरा राम मूर्ति ऐसे ऐसे नीचे से फिर नीचे से बराबर ऐसे 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 वज्रासन ऐसे आपको करना पड़ेगा
तभी तो बनेगा वाक्य। देखने देखने से नहीं चलेगा। ऐसे ऐसे 2 3 4 5 6 बस ऐसे। साधारण राममती वक्ष विकास, ये तो 3 सहस्त्र अभी तो कुछ करा रहे हैं। ऐसे 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 फिर वृश्चिक में भाग तो बात बनी। ऐसे पहले ऐसे आप उसी के भाग दो साइड में ले जाएंगे। ऐसे पहले ऐसे 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 और बाहर से ऐसे गए साइड में से ऐसे 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 बाहर से फिर चक्कर ऐसे लगाए, धीरे धीरे से उठा दे। यहाँ खुलिए, ऐसे उठा, ऐसे आए, ऐसे ऐसे, फिर दूसरे पे ऐसे ऐसे। ये हो गया चक्कर। फिर पलटन लगा लीजिए। और ऐसे ऐसे फिर वापस ऐसे लेगा बिना रुके, बिना रुके वापस ऐसे पलटने के बाद लगा, फिर पलटने के बाद सेवरन लगा दिए। जितना संभव हो उतना ही लगाए। तो कई दिन आप लगा सकते हैं। तो चलिए आज तो कुछ करा रहे हैं, 10-12 हैं, 8-10 करा रहे हैं। तो ऐसे तो अब ये हो गया पलट दन, सेव दन, 10। फिर क्या है? सब दन। चलिए 12 के 12 करा होगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 सब दन ऐसे। और लास्ट 12 सब के बाद मिश्र ऐसे 1 2 3 ऐसे 2 बार नहीं होता है। तो ये हो गया आपके दंड का अभ्यास, जिसको बोलते हैं परंपरागत व्यायाम।
करिए दंड बैठक का अभ्यास। तब देखो इस प्रकार से हर दिन करने हैं अभ्यास, तब तो करेंगे फिट, तब करेंगे चुस्त दुरुस्त, और तब होगा प्रसन्नता। जब व्यक्ति पूरी तरह से फिट रहता है अपने आप में, तो उसको अंदर से आनंद की अनुभूति होता है। ये तो हो गया। आप कुछ अभ्यास कर लेते हैं, खड़े होके करने वाले, कुछ बैठ के, दोनों अभ्यास करेंगे। रिलैक्स होना कैसे करें? आवश्यक बात रिलैक्स होने से ऐसे कर सकते हैं, ऐसे और लगता है ऐसे ऐसे। चलिए दो चार अभ्यास खड़े होके भी कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं कौन सा अभ्यास जो नहीं वो अभ्यास कर लेते हैं, तो बात बनेगा। चलिए वीरभद्रासन का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले और ये सीधा और पीछे का बड़ा ऐसे और ले भी ऐसे। फिर दूसरे साइड से फिर दूसरा पैर फैला हुआ ऐसे ऐसे। दूसरी साइड से ऐसे ऐसे। और इसी पर तीसरा कुछ दूसरे साइड से और इसी वीरभद्रासन करते हुए विपरीत वीरभद्रासन और और इसको और आपका बैलेंस हल्का सा कम बनता है तो आप कर सकते हैं वायुयानासन। इसमें चारों दिशाओं से आप बैलेंस बनाने के लिए देखिए आगे से आगे देखिए, पीछे पैर उठा हाथ साइड में ले लें, वायुयानासन। इसमें बैलेंस सहजता के साथ बन जाता है। तो ये कर लें, फिर दूसरे साइड से कर सकते हैं। दूसरे पैर से ऐसे धीरे धीरे पीछे पैर उठा लेंगे, कमर से ऊपर का भाग में लेके जाएंगे और सीधा उसी बैलेंस में हाथ भी आ जाएगा, पैर नीचे का ऊपर सीधा ऐसे। ये आपको कुछ अभ्यास आपको बताने का प्रयास फिर करते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे। अगला अभ्यास करते हैं उत्कट आसन। उत्कट आसन से पहले हल्का सा आपके घुटने ठीक करें तो और अच्छा होगा। कुर्सी आसन ऐसे ऐसे उसी बस
कुर्सी में पूरा घुटने पे पूरा दबा जाएगा। ऐसे लिए ऐसे बैठे, यहाँ तक बैठे, बस। अब उत्कट आसन में ऐसे है, कुर्सी में तो हाथ सामने था, ऊपर रहेगा ऐसे ऐसे ऐसे। और ध्रुव उत्कट आसन ऐसे ऐसे। तो इस प्रकार से आपके आसन का बोध करने का प्रयास हम सब मिलकर कर रहे हैं। और ये परिमित उत्कट आसन, उसके लिए पैर पैसा ले लेंगे और ऐसा और ऐसे। दूसरी साइड से और उत्कट कोण आसन, पैर फैला दिया, पैर को सीधा और बैठ गए ऐसे, बस। यहाँ बैठ के सीधा हाथ पकड़ गए, उत्कट कोण आसन ऐसे ऐसे। और उत्कट कोण आसन का दूसरा भाग करें या देवी आसन, और हल्का से इसको सीने के सामने नमस्कार मुद्रा, ऐसे अपने को अभ्यास करने हैं, तब बातें बनती हैं। चलिए, बहुत हो गया, फिर हम 10 मिनट सो लेते हैं, प्रसारित हाथ पूरा जमीन पे, हाथ को पूरा और इसी का दूसरा पोषण, हाथ को कमर में रखिए। जब भी आगे झुके सांस बाहर हो, पीछे झुके सांस अंदर हो। फिर इसी का तीसरा पोषण, हाथ को रोक करके ऐसे इसके अभ्यास को आप जितना कर सकते हैं अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करें। चौथा, पैर नीचे हाथ रखिए ऐसे और नीचे ऐसे। चलिए, ये तो खड़े होकर कुछ अभ्यास करें। आप करते हैं घुटने के बल खड़े हो, पैर के बल खड़े हुए, आप घुटने के बल खड़े हो। इसमें भी 2-3 अभ्यास करते हैं, जितना संभव उतना करें।
भी झुके, धीरे धीरे इतना ध्यान रखें। ऐसे उष्ट्रासन पूर्ण करने से पहले और उष्ट्रासन करें। ऐसे फिर ऐसे, बस ऐसे, फिर उष्ट्रासन करें। ऐसे दाहिने हाथ को ले जाए और एड़ी को पकड़ ले, और दूसरे हाथ को ले जाए, एड़ी को पकड़ ले, फिर धीरे धीरे कमर को आगे ऐसे। ये तो घुटने से बल से हो, अभी कुछ अभ्यास करें। ऐसे अभ्यास को हमें और करने, बैठ जाते हैं, बैठ गए। योग मुद्रासन का अभ्यास, पद्मासन में बैठ गए और हाथ बाएं हाथ नाभि के ऊपर, दाहिने हाथ उसके ऊपर, पूरा सांस बाहर निकाले और आगे झुके। इतना झुक सकते हैं, देखिए कब वापस। और योग मुद्रासन का दूसरा अभ्यास, हाथ को पीछे पकड़ और आगे झुके, सांस बाहर निकालते हुए ऐसे। वापस, ये तो आगे झुकने वाला। अब पद्मासन में पीछे झुक गए, ऐसे ऐसे ऐसे। मत्स्यासन में कमर, पीठ को हल्का सा उठा दिए, केवली सहा दी और उसके फिर टीका में भार, ऐसे मत्स्यासन। हल्का सा और रिलैक्स करते हैं। दाहिने हाथ से बाएं घुटने को और पीछे से ऐसे ऐसे, बैठे बैठे हल्का सा ऐसे रिलैक्स हो गए, ऐसे फिर हल्का सा ऐसे ऐसे कंधे के बराबर ऐसे, और इसको और कुछ ऐसे ऐसे ऐसे। कान से सटी हुई बात और दूसरा साइड उठी नहीं, ऐसे नहीं कैसे उठ गए, ऐसे 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 होम। ये पैर, ये पूरा भाग जमीन पे ही हो, तब तो यहाँ जाओ ऐसे ऊपर देखे, केवली तक हाथ जमीन में और आसमान को देखे पूरा सीधा ऐसे। और इसको और मजबूत करना चाहते हैं, हाँ ऐसे उठ जाए, हाथ के बल उठित पद्मासन ऐसे पूरा उठा ले धीरे धीरे और 1 मिनट तक ऐसे ऐसे। तो कई अभ्यास आप कर सकते हैं। चलिए तो आपको कुछ
अभ्यास करके बता रहे हैं। अभी तो बहुत अभ्यास बाकी है, फिर प्राणायाम करना है, तभी तो बात बनेगी। हाँ, पद्मासन में मयूरी आसन कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा पाचन शक्ति स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, अभी भी है, लेकिन और अच्छा कैसे हो, तो करें मयूरी आसन का अभ्यास। ऐसे एक से हाथ और पद्मासन लगा और दोनों तरफ से इसको केवली पे नाभि के साइड में ले लिए और दोनों तरफ उठा लिए। आप कुछ लोग को पद्मासन नहीं लगता है तो क्या करें, तो अब बिना पद्मासन लगाए करें। बिना पद्मासन ना कर सकते, इस पे हाथ आके स्ट्रोंग से होता है पूरा, तब बात बनेगा। ऐसे नहीं हाथ आके स्ट्रोंग ना हो तो बातें नहीं बनते। और हल्का सा आपको बैलेंस और आपकी और ठीक करने तो ऐसे लगा है बदलासन का अभ्यास। उठ जाए और आगे चल जाएंगे ऐसे हल्का सा, ऐसे इस पे ध्यान रखें। अभी पसीना से पहले करने से अच्छा है। कठिन लगता है लेकिन आप कर पाएंगे और अच्छा लगेगा। पसीना से पहले ही आवश्यक है, पसीना के बाद खतरा रहता है, स्लीप करने का चांस बन जाता है। चलिए, ये तो आपको अभ्यास कुछ बताने का प्रयास। बैठ के बटरफ्लाई ये सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। ऐसे ऐसे दबाएं, ऐसे ये अभ्यास को पहले प्रतिदिन अवश्य करें। ऐसे तब बातें बनते हैं और कर सकते हैं। हल्का सा और परिष्कृत करना चाहते हैं, ऐसे 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 बस। फिर और उसको चाहते हैं और इसमें कितने अभ्यास है। ऐसे पूरा भार हाथ पे ऐसे ऐसे बस। चलिए आसन पेट में लेट कर बैठे भुजंगासन। फिर पीठ के बल लेट कर बैठे। फिर आगे पीछे
चलो रिलैक्स। आप करते हैं प्राणायाम का अभ्यास, ये भी बहुत जरूरी है। बिना प्राणायाम किए बातें नहीं बनते। तो कोई एक आसन, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी एक आसन में बैठ जाए और करेंगे बृहस्पति का प्राणायाम का अभ्यास। कम से कम 2 से 3 मिनट का अभ्यास आवश्यक, बिना रुके, बिना थके, बिना विराम लिए। ऐसे बिना विराम किए कम से कम 2-3 मिनट आवश्यक। फिर कपालभाति का अभ्यास, ये कम से कम 5 से 10 मिनट से लेकर 15 मिनट आवश्यक करते हैं। कम समय होता है उसको तेज गति से करना, 3 से 5 मिनट कम से आवश्यक है, ऐसे तेज गति से करना।
लंबा करें अभ्यास। कुछ लोग बस 5 बार करते रुक जाते हैं। आपको कम से कम 5 मिनट तक एक बार शुरुआत किया करना चाहिए। करते हैं बाहर अगले साथ हो जाए, फिर अनुलोम विलोम हमारे करते परिणाम का अभ्यास करते हैं। फिर अगली सांस लिया। फिर एक बार फिर हो जाए करते फिर अनुलोम विलोम। ऐसे तेज गति से कर सकते हैं, आज को धीरे धीरे कर सकते हैं। ऐसे अनुलोम विलोम 5 से 10 मिनट अवश्य। उसके बाद कमर को फिर कनों ध्यान अंतर तक अपनी
से हम सबका आज का योगाभ्यास को यही पूर्णता करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। के साथ आज के सत्र को पूर्णतः और हर दिन हम सब संकल्पित हैं योगाभ्यास करने के लिए। आज का दिन सबका मंगलमय हो, ऐसे कामनाओं के साथ आज की अभ्यास